अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम नाइन्थ फिजिक्स के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। गेस्ट पेपर डिस्कस करने से पहले एक मरतबा हम पेयरिंग स्कीम का रिव्यू ले लेते हैं। एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 3, 6 और 8 में से दो दो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, इनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में यूनिट नंबर 1 और 3 फर्स्ट पेयर में से इनके तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें फर्स्ट प्रायोरिटी पे। इसी तरह सेकंड पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट नंबर 2 और 7 के तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको पहले प्रिपेयर करें। और क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट नंबर 4 और 6 के थ्री थ्री शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो पेयरिंग है चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 की। ये वाला प्रिपेयर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग के आने के कम ही चांसेस होते हैं, लिहाजा दो चैप्टर ही आपको तैयार करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ये भी इजी टू अटेम्प्ट है, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 9 के सिर्फ टोटल 3 न्यूमेरिकल हैं, तो आप इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 4, 6 और 8 हैं, इसमें आपको तीनों चैप्टर्स के ही न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इट्स अप टू यू कि आप कौन से दो पेयर सेलेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं गेस्ट पेपर को प्रॉपरली। सबसे पहले अगर आप देखें शॉर्ट क्वेश्चंस आगे यूनिट नंबर 1 में से प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स डेफिनेशन हैं, ज़्यादातर इस चैप्टर में से आती हैं। बुनियादी और माखूज मिकदारें हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स हैं, और साइंटिफिक नोटेशन है, प्रीफिक्सेस है। वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा सिक्रू गेज की पिच, मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच में फ़र्क है, डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। इसी तरह मेजरिंग सिलेंडर में से अगर हम बात करें, हाउ वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। और राइट डाउन टू रूल्स टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, साइंस की तरक्की में ऐसे यूनिट्स ने क्या किरदार अदा किया है, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। और इसके बाद एक्सरसाइज के 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो इसमें से इन तीनों में से जो सबसे अहम है वो ये है, एस्टिमेट योर एज इनटू सेकंड्स। इनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो इस चैप्टर में वैसे लॉन्ग बनते हैं मजीद भी, लेकिन जो सबसे अहम है जिनके आने के चांसेस हैं, वर्नियर कैलिपर और सिक्रू गेज पर नोट है, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। न्यूमेरिकल्स लॉन्ग के तौर पर जो पूछे जा सकते हैं, ये भी आपके सामने एक प्रीफिक्सेस जो माइक्रो पीक और नैनो का आपस में रिलेशन क्या है, ये आपने डिराइव करना है। और दूसरा ये है, योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें भी ज़्यादातर डेफिनेशन ही शामिल हैं। रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन है, इस तरह आगे रैंडम मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल। सर्कुलर रोटेटरी मोशन का डिफरेंस है, स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफरेंस है, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी बहुत अहम है। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस है। इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फिर ये आपने कोई भी आ सकता है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है, जैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ये साइड इन्फॉर्मेशन से आ गया। लिडार गन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में से ये लास्ट वाले 3 मैंने शामिल किए हैं, ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से जैसे ये, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ठीक है। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिसमें एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सप्लेन। तो इसकी आपने साथ रीजन भी बतानी है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस चैप्टर में आज तक अभी तक जो इसमें से आते हैं, ज़्यादातर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाती हैं इसमें से अक्सर। तो उनमें से आपको कोई एक जो है ना आ सकती है, तो आपको ये तीनों अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा इसमें से ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल के वैसे कम चांस होते हैं, तो इसमें से जो पॉसिबल न्यूमेरिकल है वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, या आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन है, फोर्स और उसके ऐसा यूनिट की डेफिनेशन बहुत अहम है। इन तीनों लॉज में से कोई एक लॉ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इनर्शिया के हवाले से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो इसमें खड़े मुसाफिर आगे की तरफ क्यों गिरने लगते हैं। इसी तरह ये डिफरेंस आ गया मास और वजन का, या मास एंड वेट का। और इसके बाद ये आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अहम। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स व्हाई। इसी तरह ये नेक्स्ट फ्रिक्शन के हवाले से बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। आम तौर पर चैप्टर नंबर 3 में से फ्रिक्शन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है फ्रिक्शन के टॉपिक में से, और उसी वजह से मैंने फ्रिक्शन के यहाँ पर ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए हैं। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। इसी तरह फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, या फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की तारीफ करनी है आपने।
इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनका आपको पता होना चाहिए। बस की छत से सफ़र करना क्यों खतरनाक है, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, इनको आपने कवर करना है। जैसे ये अगर हर किस्म की फ्रिक्शन अचानक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें, इस चैप्टर में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। न्यूटन का मोशन का जो तीसरा कानून है वो कह लें, और टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्प्रिंग, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्प्रिंग व्हेन इट मूव्स वर्टिकली, ठीक है। इसके बाद मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है, ये आपने करना है। इसमें वो गन एंड बुलेट वाला भी आप लिख सकते हैं, या फिर दूसरा जो बॉल्स वाला है वो भी लिख सकते हैं। और लास्ट पे इस चैप्टर में से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इट्स डेरिवेशन है, ये आपने कर लेना लॉन्ग अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये एक एग्जांपल मैंने शामिल किया है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जांपल है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला है ये। और इसके बाद ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वाला एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अहम है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और लास्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स का एक न्यूमेरिकल है, ये आप इस चैप्टर से लाजमी प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं, इसमें से 11 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं ज़्यादातर डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और इसमें से जो एक्सरसाइज में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इक्विलिब्रियम वाले शामिल किए हैं, इनके आने के चांसेस होते हैं। जैसे कोई जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है, या किसी ऐसे मुतहर्रिक जिस्म की मिसाल दें जो इक्विलिब्रियम में हो। इसी तरह थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये तीनों आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं लाजमी। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस चैप्टर में से भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला, कि आप एक फोर्स को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स में। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक तजर्बे की मदद से आप बेकायदा शक्ल के पतले पथ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करें। इक्विलिब्रियम की शराइत और इक्विलिब्रियम की हालतें, यानी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये 4 इसमें से अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से 4 ही लिए गए हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें ऑलमोस्ट सारे ही हमारे एक्सरसाइज के हैं, एग्जाम्पल इस चैप्टर की शामिल नहीं की गई। इस तरह चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फील क्यों नहीं होती हमारे इर्द गिर्द, जी स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस है, बुलंदी के साथ जी की कीमत क्यों कम होती है। ये इस तरह के आसान से शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से अक्सर आते हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। फील्ड फोर्स क्या है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का फ़र्क आपने बताना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट ये जीपीएस साइड इन्फॉर्मेशन से लिया गया है, ये भी आपको आना चाहिए, ये बहुत अहम है, पास पेपर में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो इस चैप्टर में से 2 बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। एक तो ज़मीन का मैस मालूम करने का, और दूसरा सैटेलाइट्स की मोशन को डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में से न्यूमेरिकल के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसमें से जो 4 बहुत ही अहम न्यूमेरिकल हैं वो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद हैं। ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत है, इसी तरह ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 में तकरीबन 17 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसमें भी कुछ डेफिनेशन और कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होंगे। सबसे पहले वर्क है, डेफिनेशन, इसका यूनिट। एक बात आपने यहाँ पर नोट करनी है कि कोई भी डेफिनेशन जब आपसे पूछी जाएगी, अगर उसमें कोई साथ फार्मूला या यूनिट है तो आप लाजमी मेंशन किया करें, अगर नहीं भी पूछा गया। इसी तरह वर्क का इन्हिसार किन अवामल पर है, एनर्जी की तारीफ है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये एक एग्जांपल है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, बहुत ही अहम है, इसको प्रिपेयर करें आप। केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये टाइप्स ऑफ एनर्जी में ये बहुत ही अहम है, इनको आप कर सकते हैं। बायो मैस एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, इसी तरह से सोलर सेल्स, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी के नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये कर लें। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है बहुत अहम है। एफिशिएंसी का, पावर का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है। लास्ट में आ जाते हैं ये हमारे पास 3 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें विच फॉर्म ऑफ एनर्जी मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई, ये बहुत अहम है। लास्ट वाले जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप इलेक्ट्रिकल को कैसे मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें इस चैप्टर में से, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी वाला, उसके बाद सोलर हाउस हीटिंग बहुत अहम है। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपने कोई से 2 एक्सप्लेन करने हैं, ये पहले बोर्ड में कभी नहीं आया, इस दफ़ा आने के चांसेस हैं, ये बहुत ही अहम साबित हो सकता है।
इसी तरह लास्ट पे वर्क है, वर्क का भी लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा आने के चांसेस हैं। इसको लास्ट वाले जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक एग्जांपल शामिल की गई है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद अगेन एक बुक से एग्जांपल इसी चैप्टर में से शामिल की गई है। और लास्ट वाले जो 2 न्यूमेरिकल हैं ये हमारे पास एक्सरसाइज के 2 न्यूमेरिकल हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस आगे हमारे पास सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है, डेंसिटी को डिफाइन करना है। ये अगेन बुक की एग्जांपल है शॉर्ट के लिए, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। प्रेशर की डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें 2 से 3 लॉज बताए गए हैं, उनको आपने अच्छे से देख लेना है। जैसे ये पास्कल का कानून है, आर्शिमिदस लॉ है, या फिर ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। इतना नेक्स्ट सॉलिड वाले पोर्शन में इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डिफरेंस, स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। का कानून अगेन आ गया, ये लॉ आ गया, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। यंग्स मॉडुलस से क्या मुराद है। लास्ट में हमारे पास ये चंद 5 शॉर्ट क्वेश्चन, अभी तक मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में से शामिल किए हैं और इनमें ज़्यादातर आने के चांसेस भी हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें इस चैप्टर में से भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। उसमें आप सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस वाला बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट हो चुका है बोर्ड के पेपर में। और अर्शिमिदस का असूल भी इसी तरह से। लास्ट वन इज यंग्स मॉडुलस, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एक एग्जांपल शामिल की गई है, उसके बाद ये 2 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और लास्ट में अगेन एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट नंबर 8 पर। यूनिट नंबर 8 में सबसे पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत मरतबा पूछा जा चुका है। इससे आप, और इंतहाई आसान है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद इंटरनल एनर्जी है, थर्मोमीटर और मरकरी को क्यों प्रेफर किया जाता है। इसी तरह अपर और लोअर फिक्स पॉइंट, ये भी अगेन बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद ये स्केल्स कन्वर्जन के में से एक मैंने शामिल की है एग्जाम्पल, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे डेफिनेशंस आ जाती हैं, स्पेसिफिक हीट की, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी डेफिनेशंस आपने देख लेनी है। ठीक है, इसमें कंसेप्चुअल कह लें ये है कि टेम्परेचर का वेपोरेशन पर क्या इफेक्ट होगा, इसको अच्छे से देख लें आप। इसी तरह ये रेलवे की पटरियों के दरमियान खला क्यों रखा जाता है, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और ये 2 धाती पत्थरी के 2 इस्तेमालात बयान करें। लास्ट में अगेन एक्सरसाइज के 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है लास्ट में। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें, वेपोरेशन वाला क्योंकि केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है तो इसके एज सच कम चांस होंगे। बाकी के जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इसकी निस्बत ज़्यादा अहम होंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वाला, और लास्ट में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। न्यूमेरिकल की बात करें तो इस चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से ही पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल के आने के कम चांसेस हैं। आप देख सकते हैं 4 न्यूमेरिकल शामिल किए गए हैं एक्सरसाइज में, उनमें से जो सबसे अहम है वो ये वाला न्यूमेरिकल साबित होगा, न्यूमेरिकल नंबर 3। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें फर्स्ट प्रायोरिटी। लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जी, चैप्टर नंबर 9। इसमें भी ज़्यादातर डेफिनेशन हैं, जैसे कंडक्शन की डेफिनेशन है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, आगे कंडक्टर्स के, नॉन कंडक्टर्स के यूजेस आ गए हैं। इसके बाद कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, कन्वेक्शन करंट के इस्तेमालात बताने हैं, ग्लाइडर्स का हवा में रहने का सबब आपने बताना है। इसी तरह से ये लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये भी आपको अच्छे से आने चाहिए। लास्ट पे रेडिएशन में से भी 3-4 सवाल शामिल किए गए, इनको आप देखिएगा। और लास्ट पे ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आगे जी, घरों में एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इकदाम किए जा सकते हैं। इसी तरह गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं या गहरे रंग के कपड़े क्यों नहीं पहने जाते, इनमें से कोई एक लाजमी पूछा जा सकता है। और लास्ट वन इज जी के गैसेस में कंडक्शन का अमल क्यों नहीं होता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो इस चैप्टर में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी वाला है, उसके बाद कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में से कोई एक लाजमी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर के टोटल 3 थे, जिसमें से एक मैंने इंपॉर्टेंट के तौर पर शामिल कर दिया। आप इनको अच्छे से सारे गेस्ट पेपर्स को रेडी कर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।